सर 1400 करोड़ रुपए का जिस तरीके से एलिगेशन लगाया गया था, घोटाले का आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की तरफ से, आज उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, जो कहा है कि उपराज्यपाल के खिलाफ जो ट्वीट किए गए हैं उन्हें डिलीट किया जाए। किस तरीके से देख रहे हैं इस अंतरिम आदेश को जो कि आज हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया? देखिए, ये तो होना ही था, ये होना भी चाहिए। और ये लोग इतने ढीठ और बेशर्म हैं कि बिना सिर पैर की मनगढ़ंत बातें ये करके किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। अगर आप ध्यान करें तो इन्होंने कांग्रेस की सरकार के बारे में भी ऐसी कि 800 पेज की मैं एविडेंस लेके आया हूँ, और अरविंद केजरीवाल साहब दिखाया करते थे, मीडिया में बाइट दिया करते थे, बड़ा सा पुलिंदा दिखाया करते थे। वो पुलिंदा उन्होंने कहाँ रख दिया ये पता नहीं है, आज तक उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। और ऐसी ही एक प्रेशर बनाने के लिए एलजी, चूँकि इनके जो जितने भी घपले हैं उनको पकड़ ले रहे हैं और उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको जाहिर सी बात है कि एलजी से इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो एलजी साहब को डिमोरलाइज करने के लिए, पीछे ढकेलने के लिए, बैकफुट पर लाने के लिए ऐसी झूठ मनगढ़ंत इन्होंने कैंपेन चलाई थी। 1400 करोड़ का बोला कि जब ये खादी ग्रामोद्योग के वहाँ अध्यक्ष थे तो उस समय घपला हुआ, बिना सिर पैर के बोला। उस समय भी उन्होंने, एलजी साहब ने बोला कि एक गरिमा में पोस्ट है, यहाँ अगर बैठे हैं तो आप इसको विड्रॉ कीजिए। तो इन लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। फिर एलजी साहब ने बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, फिर भी इन्होंने नहीं किया। तो अब वो कोर्ट की शरण में गए हैं और कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन दिया है और इनको ये भी बोला है कि आप अपने सारे ट्वीट हटाइए। सीधी सी बात है कि इनको ट्वीट करने से इस विषय पर रोक दिया गया है और सारे ट्वीट हटाने को बोला गया है। तो कोर्ट ने प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया ये देखा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा ऑर्डर पास किया गया है। तो ये स्वागत के लायक आदेश है। सर, हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज उपराज्यपाल ने भी अपने ट्विटर पर लिखा कि सत्यमेव जयते, तो कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत बताई जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक का इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, जो 1400 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगा रहे थे दुर्गेश पाठक। हाँ, वो कोई बयान देंगे नहीं, उनके पास कोई एविडेंस होगा नहीं। वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं, ये सबको पता है, हमको, आपको, सबको दिखाई देता है। बिना सिर पैर की बातें करते हैं, किसी मौके पे एक झूठ बोलकर, झूठा ट्वीट करके, झूठी मीडिया बाइट देकर निकल लो और बाद में जो नुकसान होना है वो तो हो गया, उसका वो फ़ायदा उठा के चलते पड़ते हैं। तो अब इनको, चूँकि एलजी साहब कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया है, तो अब इनको ये समझ में आएगा कि ऐसे ही किसी भी राज्यपाल या किसी भी गरिमामय व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसी फालतू बातें, बिना सिर पैर की बातें, ब्लैकमेलिंग करने के लिए जो बातें हैं वो नहीं कर सकते हैं। और जो चोंगा इन्होंने ईमानदारी का ओढ़ रखा है वो अब उतर भी रहा है। दूसरे विषय आप देखें, शराब की दलाली में ये घुसे हुए हैं, इन्होंने स्कूल में बड़े बड़े स्कैम किए हैं। तो इनके स्कैम तो बड़े बड़े अब सामने आते जाएंगे और फिर ये कोर्ट की ओर भागेंगे कि हमें बचाया जाए, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि ये कितने ही ढीठ और बेशर्म लोग हैं जो बिना बात के, बिना सिर पैर की बातें उठाते हैं और उसका विषय बना देते हैं। सर, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि राज्य और उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से ये याचिका डाली गई और इस तरीके से, क्योंकि वो जो है उपराज्यपाल जो है वो नस पकड़ रहे हैं घोटालों की। आज अगर एक तरफ उपराज्यपाल की तरफ से चाहे अमानतुल्लाह खान का मामला हो या फिर शराब का घोटाला हो, उसमें सीबीआई के निर्देश दिए जाते हैं, तो महामहिम के ऊपर इस तरीके से सवाल उठाना, वो भी बिना सबूत के, कहाँ तक सही है? वो भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो ये कहती है कि हम संविधान पर भरोसा करते हैं। देखिए, ये कह के तो ये आए थे कि हम साफ राजनीति करने आए हैं, लेकिन वो अब सबको दिखाई दे गया है, ये एक्सपोज भी हो गया कि ये साफ नहीं, घटिया राजनीति करने आए हैं, घटिया से भी घटिया, और जिसको हम फ्रॉड भी बोल सकते हैं। ये मिसलीड करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं। तो ये एक एलजी के खिलाफ, चूँकि एलजी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, शराब में उन्होंने जांच कराई, शराब की दलाली का इनका विषय पकड़ लिया, उसके बाद सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन कर लिया, तो इनको ये बहुत तकलीफ़ हो रही है और इसलिए जग एकदम जाहिर है कि उसकी वजह से ये ऐसी गलत बातें कर रहे हैं कि एलजी पीछे हट जाए। पर एलजी हटे नहीं पीछे, उन्होंने कानून का सहारा लिया। तो अब इनको सबक मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। और कोर्ट में जब सारी बातें, जो भी एविडेंस इनके पास है, जहाँ से भी जो साक्ष्य, जिसके बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है, जिसके बेसिस पे आप जो ये शोर शराबा कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप ट्वीट कर रहे हैं, वो सारा बेसिस लाकर, सारी एविडेंस लाकर कोर्ट को दिखाइए, ये कहा जाता है।
तो ये वहाँ इनके पसीने छूटेंगे। ये दिखाई दे रहा है कि अभी से ही इनके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं और ये फिर गोल-मोल बातें करेंगे। जैसा केजरीवाल साहब के बारे में सबको पता ही है कि थोड़े दिन बाद वो माफ़ी भी मांग लेंगे, एफिडेविट भी दे देंगे और कंप्रोमाइज़ करने की तरफ चल पड़ेंगे। पर ये फ़ायदा है कि अभी जो ये बकवास कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में जो जहर भर रहे हैं, वो सारा अब रुक गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिल्ली में शराब घोटाले में जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आया, इस पूरे मामले से बचने के लिए एक तरफ उपराज्यपाल के ऊपर एलिगेशन लगाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पर सर, इन तमाम बयानों के बाद, एलिगेशन लगाने के बावजूद भी आज मनीष सिसोदिया जो है वो घोटाले से बचते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां तो अभी भी जांच कर रही हैं और अभी भी चांसेस हैं कि शायद गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि शराब जो घोटाला है उसमें जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और केंद्रीय एजेंसियां जो भी हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने हिसाब से वो जांच करती हैं, अपने हिसाब से वो अरेस्टिंग करती हैं, जो भी करना है, जो एविडेंस इकट्ठा करना है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना करती हैं। ये बात अलग है कि ये बकवास कर रहे हैं कि इन पे दबाव बनाया जा रहा है, इनको यूज़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो आपके पास उपाय है कि आप कोर्ट में जाइए और उस इन्वेस्टिगेशन को या जो भी दबाव बनाया जा रहा है एजेंसी के ऊपर उसको सामने लाइए कोर्ट के। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा, तो ऐसा भी पहले भी कई बार हुआ है, तो कोर्ट उसको रोकेगी या उसके बीच में हस्तक्षेप करेगी, इंटरफेयर करके ऑर्डर पास करेगी या कोई एसआईटी या ऐसा कुछ कंस्टिट्यूट करेगी, या अगर झूठी, बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है तो पूरे को क्वैश कर देगी। ऐसा तो कितनी बार हुआ है। तो ये करने की बजाय ये सिर्फ नाटक पब्लिक के बीच में कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ये अब इनकी पोल पट्टी डे बाय डे खुलती चली जा रही है। पीछे के एलजी साहब इन चीज़ों को गहनता से नहीं देख पाए थे, इन एलजी साहब ने इसको देख लिया है। इसके अलावा भी आप भी जाकर देखें, स्कूल के नाम पे जो ये घपला कर रहे हैं, हेल्थ के नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो ये घपला कर रहे हैं, आप जाकर देखिए मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है, क्या कंस्ट्रक्शन की गई है, कितना पैसा दिया गया है, कौन डॉक्टर वहाँ होता है, कौन सी दवाइयाँ होती है, किस तरह की सफाई वहाँ होती है, कौन सा पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ होता है, कुछ भी नहीं है। और यह हज़ारों करोड़ रुपया ये अपने लोगों को बांट रहे हैं, दलाली खा रहे हैं, पैसा गायब कर रहे हैं, हमारा आपका सरकार के पास जो हम टैक्स देते हैं उस पैसे को ये गायब कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ़ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया के तो दिन गिने हुए हैं, वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद भी, उसके पहले भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए भी पॉलिसी इस ढंग से चेंज किया कि प्राइवेट वेंडर्स को फ़ायदा हो। चूँकि फ़ायदा उनको पहुंचाया गया तो उससे इन्होंने दलाली ली है। अब ये जांच हो रही है, इनके पास हवाला का पैसा निकलेगा, इनके पास गलत तरीके से किकबैक में जो पैसा लिया गया वो भी निकलेगा। तो इनके दिन अब गिने हुए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और दिल्ली की जनता को बड़ा ही अफसोस होगा कि हमने कितने धूर्त, कितने धोखेबाज, कितने ही मक्कार लोगों को चुनकर सरकार अपनी सौंप दी है। जो वायदे उन्होंने किए थे, सड़क ठीक करेंगे, शिक्षा ठीक करेंगे, वो सब ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। उसकी जगह शराब की दलाली में लग गए, फ्रॉड में लग गए। और जो भी एलजी जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं या जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो यूज़ करते हैं, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये फालतू की बातें ऐसे शुरू कर देते हैं। राज्यपाल की तरफ से ही निर्देश दिए गए थे वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले और अस्थायी भर्तियों को लेकर। आज पूरे इस मामले में अमानतुल्लाह खान जो हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर? एक तरफ एलजी एक्शन में है, दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी में, तीसरी तरफ स्टिंग ऑपरेशन और घोटाले निकल कर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की। देखिए, हमारा सिस्टम इतना ढीला नहीं है। हमारे सिस्टम में जो भी समय लगता है, थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन जब एक बार कार्रवाई शुरू हो जाती है तो बचने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आपने चोरी की है, बेईमानी की है, दलाली खाई है तो आप बचेंगे नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा आगे ना जाकर देखें तो लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ है। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने खूब लूटपाट की, खूब पैसा कमाया और घपले किए। उसके बाद जनता ने जब उनको नकार दिया, उसके बाद जांच के रिज़ल्ट आए, फिर केस की ट्रायल ख़त्म हुई, उसके बाद सज़ा हुई उनकी और वो सज़ा काट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं के साथ हुआ है, तो इनके साथ भी यही होगा, ये दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए।